जो कंडीशन है इस कंडीशन पे एक रियायत मिलनी चाहिए बिहार को, चूँकि हम लोग इस OSR को लेकर के पंचायत के खुद के स्रोत आय के स्रोत डेवलप हो। नहीं, आरक्षण में इसमें रिजर्व 1 अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अभी इस चुनाव में चूँकि चुनाव सिर पे है, अभी बहुत ज़्यादा चेंज करने की गुंजाइश नहीं बची है। नहीं, अभी के चुनाव में चूँकि चुनाव सिर पे है, परिसीमन का काम लंबा चलने वाला काम है। बिहार में इसी साल पंचायत चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव क्या बिगुल बज चुका है, लेकिन इससे ठीक पहले बिहार वालों के लिए एक बुरी खबर सामने आई। खबर है कि बिहार के पंचायतों में हर घर से साल में 1200 रुपए टैक्स के रूप में वसूले जाएंगे। अब इस पूरे मामले को लेकर हमने मंत्री दीपक प्रकाश से बातचीत की। बिहार सरकार में पंचायती राज्य मंत्री है दीपक प्रकाश। क्या हर घर से 1200 रुपए टैक्स वसूले जाएंगे? क्या इसी साल पंचायत चुनाव होंगे, उसमें परिसीमन होगा? कई सवाल हमने लिए हैं। आप खुद मंत्री दीपक प्रकाश को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। क्या आय के स्रोत होंगे? कुछ जगहों पे पंचायतों को निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है कि लोगों का भी सहयोग मिले, लेकिन बिल्कुल इसमें पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के ऊपर कम से कम इसका बोझ पड़े। जो भी सामूहिक संसाधन है उनको विकसित करते हुए जो भी टारगेट दिया गया है 1200 रुपये का, उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पिछले दिनों इस संबंध में एक मीटिंग भी थी नई दिल्ली में। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वर्कशॉप का किया गया था कार्यक्रम। उस वर्कशॉप में बिहार के द्वारा एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि इस जो कंडीशन है इस कंडीशन पे एक रियायत मिलनी चाहिए बिहार को, चूँकि हम लोग इस OSR को लेकर के पंचायत के खुद के स्रोत आय के स्रोत डेवलप हो, उसको लेकर अभी काम शुरू कर रहे हैं। तो बिहार को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस चीज़ की भी मांग की गई है। जिला स्तर पर सर सहयोग कार्यक्रम जो आयोजित किया जाता है सर, उससे असंतुष्ट फरियादी को पटना में भी सहयोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम सम्राट चौधरी। अच्छा, नहीं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। कोई भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें एक अपेलेट अथॉरिटी का निर्माण किया जाता है। अगर आप एक लेवल से सहमत नहीं है तो ऊपर के लेवल में जा सकते हैं, उसी क्रम में किया जा रहा है। स्वागत है। पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है पंचायती राज विभाग। कब तक सर पंचायत चुनाव? अब देरी से आए हैं। पंचायत के चुनाव सही समय पर कराए जाएंगे। जो भी तैयारी है निर्वाचन आयोग के निर्देशन में की जाएगी। आरक्षण लागू करने की मांग की जा रही है। नहीं, आरक्षण में इसमें रिजर्व 1 अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अभी इस चुनाव में चूँकि चुनाव सिर पे है, अभी बहुत ज़्यादा चेंज करने की गुंजाइश नहीं बची है। नहीं होगा। नहीं, अभी के चुनाव में चूँकि चुनाव सिर पे है, परिसीमन का काम लंबा चलने वाला काम है और तमाम तरह के चूँकि परिसीमन का काम तो सैद्धांतिक रूप में होना चाहिए, लेकिन आज के समय में सभी तरह की जो भी व्यवहारिक दिक्कतें हैं उन सभी को देखते हुए बहुत संभव नहीं है कि अभी परिसीमन के साथ चुनाव कराया जा सके। जनता के ऊपर बोझ नहीं पड़ेगा। आप बात किए उनसे, पंचायत के जो संसाधन है उससे ही निकाले जाएंगे। वही तो हमें बताएं, आप फिर दोबारा पूछ रहे हैं। तो आपने मंत्री दीपक प्रकाश को सुना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने आपत्ति दर्ज कराई है। बिहार अभी उस लायक नहीं है कि 1200 टैक्स दिया जाए हर घर से। अब देखना होगा केंद्र सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिना परिसीमन कराए ही चुनाव होगा। दूसरी तरफ मुखिया संघ इस बात का विरोध कर रहा है। मुखिया संघ की मांग है कि परिसीमन के बाद आरक्षण दिया जाए, इसके बाद चुनाव कराया जाए, लेकिन मंत्री ने साफ इनकार कर दिया है। तो इस बातचीत पर, दीपक प्रकाश के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।